हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू सक्सेस विद बिमल द्विवेदी। आज है एपिसोड 1 का पार्ट 3 हिंदी वर्णमाला व विराम चिन्ह पर इस समय हम डेली डिस्कस कर रहे हैं। तो जिनका भी सपना है भाई यूपीपी, यूपीएसआई, यूपी टीजीटी, पीजीटी या यूपी लेखपाल बनने का, तो आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ कि माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तो सपने बड़े देखना, पूरा करके मैं दिखलाऊंगा। यदि आपका भी सपना है लेखपाल बनने का मेरी तरह, तो आ जाइए मैदान में, दिखाते हैं मंजिल को उसकी औकात हिंदी पेपर में। तो उस दिन हमने डिस्कस किया था कल वाली क्लास में क्वेश्चन नंबर 70 तक। तो क्वेश्चन नंबर 70 क्या कहता है कि निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन सा है? तो महाप्राण वर्ण है था। अल्प प्राण का हो गया और वा ये है अंतस्थ वर्ण, या रा ला वा, और चा हो गया ये हो जाएगा तालव्य में, चा वर्ग पूरा तालव्य में आएगा। क्वेश्चन नंबर 71 अगला क्वेश्चन है। इसमें बात करेंगे कि क्वेश्चन नंबर किस शब्दकोश में अंग व आह किस वर्ग के साथ आता है? तो ये देख लीजिए आप, किस वर्ग के साथ आता है? तो छोटा आ के साथ ही तो आएगा। छोटा आ के ऊपर अगर हम एक बूंदी ऊपर रख देंगे तो ये हो जाएगा अंग, और अगर पीछे 2 बूंदी रख देंगे तो ये हो जाएगा विसर्ग। अगर लगा देंगे पीछे, बूंदी नहीं कहते हैं इसको, अगर पीछे विसर्ग लगा देंगे तो हो जाएगा आहा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 क्ष वर्ण किसके योग से बना है? तो क्ष वर्ण देख लेते हैं। क्ष बनता है इसके योग से, का और क्ष, ये ठीक है। ये क्वेश्चन अभी ऊपर हमने बताया था, एक क्वेश्चन था, अभी दिखा रहे हैं आपको। ये क्वेश्चन था ये क्वेश्चन नंबर 69। इसमें क्या लिखा था कि संतान सकल सचल सक्षम, इसमें बताना था। तो सबसे पहले ये संतान होगा, इसी को हम आज बता रहे हैं आपको कि सक्षम कैसे बनता है। तो सा लिखा, फिर ये किया, रुको 1 मिनट, छोटा छोटा लिख के, सा लिखा आधा, फिर प्लस करके आ लिखा, फिर प्लस करके ये वाला का लिखा आधा, फिर प्लस करके आधा शा लिखा, ये हो जाएगा शख्स। ठीक है। फिर प्लस करके माँ लिखा, और फिर प्लस करके माँ, ये नीचे हलंत लगा यानी कि आधा हो गया, फिर छोटा आ कर देंगे तो ये हो जाएगा श अ क्ष अ म, सक्षम। इस तरह बनता है। तो ये आ जाएगा पहले सा, फिर आ, फिर का। देखिए तीसरे नंबर पे आ रहा है, तो सक्षम आ जाएगा का के जस्ट बाद। ठीक है, इसलिए यहाँ पे बताना जरूरी था। क्वेश्चन नंबर हमारा चल कौन सा था? 72। क्वेश्चन नंबर 72 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है? अमात्रिक का मतलब तो आप लोग समझ ही रहे होंगे, ऐसा शब्द जिसमें कोई भी मात्रा ना हो। तो ये यही हो जाएगा। इसमें बड़ा की मात्रा यहाँ पे भी लगी, यहाँ पे भी लगी और यहाँ पे भी लगी है। अगर इसमें देखेंगे तो छोटा ई की मात्रा इसमें लगी है, इसमें बड़ा आ की मात्रा लगी है। ठीक है, और इसमें भी बड़ा आ की 2 मात्रा लगी है, चाहा हा में और ना में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 73 का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 74 क्वेश्चन है कि अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह किसे कहा जाता है? तो अयोगवाह कहते हैं विसर्ग को। जैसे कि हमको लिखना है आहा, तो ये हो जाएगा ये विसर्ग, विसर्ग को कहते हैं अयोगवाह। तो टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं? टा वर्ग में जो व्यंजन होते हैं, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, 5 व्यंजन होते हैं टा वर्ग में। ठीक है, तो ये हो जाएंगे मूर्धा में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 75 का सी वाला। 76 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि? तो पार्श्विक व्यंजन है ला, प्रकंपित व्यंजन है रा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, बहुत बार यानी कि बहुत बार। प्रकंपित व्यंजन है रा, और लुंठित व्यंजन ये भी पूछा रहता है। लुंठित वर्ण है रा, लुंठित अगर पूछे या प्रकंपित पूछे तो हो जाएगा रा, और पार्श्विक व्यंजन हो जाएगा ला। 76 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन हो जाएगा राइट। क्वेश्चन नंबर 77 हिंदी वर्णमाला में अंग और आह क्या है? तो ये अभी पढ़ा गया है ऊपर कि अयोगवाह किसे कहते हैं? तो आहा को कहते हैं अयोगवाह। तो अंग और आह को अयोगवाह कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 निम्न में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो आप सभी ने पढ़ा होगा कि संयुक्त व्यंजन होते हैं 3। कौन कौन से? क्ष, ये होता का, और इस वाले सा पेट चिर्रे सा से मिलकर बनता है क्ष। त्रा, तो ता और रा से मिलकर बनता है ता आधा, और रा आधा, इससे मिलकर बनता है रा। और ये जो स्रा है,
श्रा मिलता है श और रा से मिलकर ज्ञा भी होता है, तो ज्ञा मिलता है ज्या और या से मिलकर जिया कहते हैं इसको। फिर ये सा, ये तो केवल है, तो इसलिए ये संयुक्त व्यंजन नहीं है। यहाँ से इसको पकड़ के चलना है, कोई भी क्वेश्चन गलत ना होने पाए। इन सर्दी में ठंडियों से निकलकर, रजाइयों से निकलकर इन ठंडी में आपको सिलेक्शन लेना है, एक सीट सुनिश्चित करनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79 मजे लेके पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 79 है, कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? तो जा स्पर्श संघर्षी है। क्वेश्चन नंबर 80, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या याद रखना 33 होती है। अगर पूछ ले एक क्वेश्चन और आता है कि संचारी भाव कितने होते हैं, तो उसका भी आंसर 33 ही होता है। 33 संचारी भाव होते हैं और व्यंजन भी 33 होते हैं। तो पूछ ले स्वर कितने होते हैं, भाई स्वर भी पूछ सकता है, उसका मन है। तो 33 हो जाएंगे व्यंजन, 11 स्वर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 81, हिंदी शब्दकोश में क्ष का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो अभी हमने देखा क्ष बनता कैसे है, आधा का और ये सा मिला के बनता है क्ष। ठीक, तो ये हो जाएगा ए ऑप्शन राइट। क्वेश्चन नंबर 82, ए के उच्चारण स्थान का नाम क्या है? ए कहाँ से निकलता है? ए कंठ और तालव्य को ए जब कहते हैं तो जीभ पिछली वाली तालु में लग जाती है, इसलिए यहाँ से 82 का डी ऑप्शन राइट मार के चलेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अंतस्थ नहीं है? तो अंतस्थ वर्ण कौन से होते हैं ये तो आपको पहले पता होना चाहिए, तभी तो आप अलग कर पाएंगे। तो ये होते हैं या, रा, ला और वा। अगर इनमें से ये 4 अक्षर हो गए, अगर इनमें से रा और ला को हटा दें, ये हो गया लुंठित व्यंजन रा और पार्श्विक व्यंजन ला, इन दोनों को अगर हटा दें हम, मान लो, तो कौन सा बचेगा? या और वा। तो या वा कौन से हो जाएंगे? ये अर्धस्वर हो जाएंगे। ए और डी ये हो जाएंगे अर्धस्वर। बाकी अगर रा लेंगे या रा लावा तो ये हो जाएंगे अंतस्थ। हा व्यंजन अंतस्थ नहीं है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भैया? राइट आंसर बी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 83 का बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 84, अघोष वर्ण कौन सा है? तो अघोष वर्ण कौन सा होगा बताओ? तो अघोष कौन से होते हैं? प्रथम, तृतीय और पंचम। अघोष अघोष, सघोष सघोष सघोष, शुरुआती 2 हो जाएंगे अघोष और बाकी के पिछले 3 हो जाएंगे सघोष। ये प्रथम, तृतीय, पंचम क्या है? तो ये अल्प प्राण है और द्वितीय और चतुर्थ ये महाप्राण है। ठीक है, यहाँ से इसको सही मान के आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 85, हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? भैया ये क्वेश्चन तो आना ही फिक्स है, आते ही हैं ये। इसमें आप ये भी लिख लीजिए गोल वाला शा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85 का ए हो जाएगा। तालव्य ध्वनियाँ हैं च, छ, ज, झ, इया। ये कौन सा है बताओ? त, थ, दा, धा। तो त, थ, दा, धा ये दंत ध्वनियाँ हैं। प, फ, ब, भ ये ओष्ठ ध्वनियाँ हैं। टा, ठा, डा, डा ये मूर्धा ध्वनि के अंतर्गत आती हैं। यहाँ से इसको पकड़ के चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 86, 86, कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? पहला, तीसरा, पांचवा। पहला नहीं है, तीसरा नहीं है, ये चतुर्थ है, ये दूसरा है, ये चौथा है, ये दूसरा है, तो ये पहला हो जाएगा। पहला, तीसरा और पांचवा। क्वेश्चन नंबर 87, हिंदी की स्पर्श, घोष, महाप्राण, दंत। अब यहाँ से इसको पकड़ लीजिए पहले। व्यंजन, तो व्यंजन तो सारे हैं इसमें। दंत कौन सा होगा? भा होगा, दंत नहीं होगा। हा होगा, दंत नहीं होगा। ठीक, फिर अब महाप्राण, तो अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण, यानी कि दूसरा और चौथा। तो ये दूसरा भी, ये भी दूसरा, ये भी चौथा है, तो ये महाप्राण तो हो गए। फिर स्पर्श, तो स्पर्श तो दोनों हैं। फिर घोष, तो ये अघोष, अघोष पहला और दूसरा अघोष है, और दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ये हो जाएंगे सघोष। तो घोष इसमें पूछ रहा है, तो घोष कौन सा होगा भैया? तो घोष बी होगा। इसका ऑप्शन इसमें गलत दे रखा है, इसलिए ये ना होगा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा इसका। फिर क्वेश्चन नंबर 88, समझ में आ गया ना इसको सबको? क्वेश्चन नंबर 87, तो यहाँ से इसको पकड़ के चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 88, हिंदी की स्पर्श किताबों में भी कभी कभी गलत छप जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 88 क्या कहता है कि हिंदी की स्पर्श, घोष, महाप्राण, ओष्ठ व्यंजन ध्वनि कौन सी है? तो पहली बात तो
यहाँ से ओष्ठ व्यंजन ध्वनि देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 88 क्या कहता है कि हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन ध्वनि कौन सी है। तो पहले यहाँ से पकड़िए आप, ओष्ठ कौन सी है, हा ना है, दा ना है, था नहीं है, तो ये हो जाएगी भा। यहाँ से इसको निकाल लेंगे, ना महाप्राण चेक करने की जरूरत है, ना अघोष सघोष चेक करने की जरूरत है। तो क्वेश्चन नंबर 89 क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा स्वर समृत है। समृत, तो इसका ऑप्शन, इसमें तो लिखा है सी होगा, लेकिन सी नहीं होगा, इसमें छोटी ई लिखा है, होगा ऑप्शन कौन सा, बड़ी ई। आपको विश्वास तो होगा नहीं, तो मैं आपको चलता हूँ दिखाता हूँ, 1 मिनट रुकिए। कौन सा स्वर समृत। तो अब हम आ गए हैं फर्स्ट पेज पे। फर्स्ट पेज में क्या लिखा है, उसमें पूछा था कौन सा स्वर समृत है। तो समृत स्वर कौन से हैं, देख लीजिए आप लोग। समृत स्वर बड़ी ई और बड़ा ऊ। छोटी ई क्या है, अर्ध समृत है, इसका ऑप्शन वहां पे लगाया था छोटी ई, लेकिन छोटी ई तो अर्ध समृत है, तो बड़ी ई हो गया, तो बड़ी ई समृत स्वर है, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ठीक है। इसलिए इसको ऑप्शन कौन सा होगा, ये होगा, लेकिन ये नहीं होगा, बड़ी ई होगा, ठीक है। यहाँ से इसको एडिट करके भी चलना है, ये भी हम ही लोगों का काम है, किताबों में बहुत सारा गलत मटेरियल भी छप जाता है। क्वेश्चन नंबर 90, हिंदी की मूर्धा ध्वनि कौन सी है। चा छा जा झाइयाँ तालब्य ध्वनियाँ हैं, पाफा बाबा भा ओष्ठ ध्वनियाँ हैं, ताता दा धना दंत ध्वनियाँ हैं। तो बचा कौन सा, टा ठा डा ढा अड़ा, ये कौन सी ध्वनियाँ हैं, ये हैं मूर्धा ध्वनियाँ। तो आज के 20 सवाल हुए पूरे, कल से शुरू करेंगे अगले 20 सवाल।